आपको पता है मैं भी ईद के लिए तैयार हो रही हूँ। पर ये रही हमारी ईद की प्लेट जो यहाँ पे हमें देते हैं। सवैयों वाली ईद नहीं, मीठी ईद नहीं। We have three prayers today in Makkah Learning Center. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको पता है मैं भी ईद के लिए तैयार हो रही हूँ और अभी अभी बस नीचे से आवाज़ें आ रही हैं चूँकि अमेरिका में हम सब ईद की नमाज़ पढ़ने जाते हैं। आंखें भी सूझी है, मैं सोच रही हूँ ये वाले ईयरिंग पहनूँ या मैं ये वाले ईयरिंग पहनूँ। लेट्स सी मैं कौन से ईयरिंग पहनती हूँ और आपको अब लेके चलते हैं। लेट मी ट्राई दिस और फिर मैं आपको बताती हूँ मैं कौन से ईयरिंग पहन के आपको मिलती है लेटर। तो डिसाइड ये किया कि मैं यही वाले ईयरिंग पहनूंगी एंड आई एम वेयरिंग दिस ईयरिंग। और बस फटाफट जनाब दुपट्टा ले मस्जिद जाना है और मस्जिद जाने के वक्त बड़ा दुपट्टा चादर लेते। और आई एम ट्राइंग कि मैं अपने रूम में ही आपको अपना लुक दिखा दूँ, मेरे कपड़े कौन से हैं। दीज आर माई क्लोथ्स विच आई एम वेयरिंग। और अब चलते हैं, आप भी हमारे साथ मॉस्क चलिए। और आज हमारी 2024 की ईद ज़हा यानी कि बड़ी ईद जिसको कहते हैं। सवैयों वाली ईद नहीं, मीठी ईद नहीं। वैसे तो ये भी मीठी ईद ज़्यादा दिल चाहता है खाने को, इसलिए क्योंकि गोश्त की कुर्बानी की ईद है तो इसलिए। तो आप सबको भी मुबारक हो, आप भी तैयार हों और अपनों के साथ ईद कीजिए। तो आप भी मेरे साथ चलिए, तो चले हम चलते हैं। A few moments later. जी दोस्तों के अब हम बस तकरीबन मस्जिद के पास पहुंचने वाले हैं। जी बस हम पहुंच गए और देखें कुछ लोग जो मस्जिद में हमसे पहले वाली नमाज जिन्होंने पढ़ी 8 बजे वाली, वो लोग वापस आ रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं अब तकरीबन हमें मिलेगी 9:30 बजे वाली। तो अभी काफ़ी लोग तो पढ़ के वापस आ रहे हैं। तो चले हम भी पहुँचते हैं, देखते हैं कि एक्चुअली तो सबसे मुलाकात भी हो जाती है और नमाज भी पढ़ी जाती है और ये भी एक है। लेकिन काफ़ी लोग वापस आ रहे हैं और ये देखिए आज मज़े की बात है कि यहाँ पे पुलिस भी अपना ज़रूर इस दिन बड़ी अपनी ज़िम्मेदारी इसके साथ, वैसे तो यहाँ हर रोज़ ही ज़िम्मेदारी के साथ, लेकिन इस रोज़ काफ़ी पुलिस यहाँ पे तैनात होती है। और अच्छा लेकिन काफ़ी लोग जा भी रहे हैं नमाज़ पढ़ने, तो हमारे साथ ही हैं जो हमारे साथ नमाज़ पढ़ेंगे। अच्छा आज हमें पार्किंग मिल जाएगी। पिछली दफ़ा तो पार्किंग का बड़ा मसला था। तो खूबसूरत बहुत है इर्द गिर्द, मैं आपको दिखाती चलूँ। बहुत चारों तरफ ग्रीनरी है, लेकिन मस्जिद में ज़रा ये कुर्बानी की ईद है तो घर में सब लोग अपने अपने घरों में दावतें होंगी, खाने होंगे। यहाँ पर इस देखें, यहाँ पर प्यारी सी झील भी एक छोटी सी, बड़ा खूबसूरत नज़ारा है, बहुत प्यारी मस्जिद है। लेकिन सामने इसके ये चर्च भी है और ये हमारी मस्जिद है। और अब हम जा रहे हैं तो ये आप देखें, इट्स रियली गुड। तो ये आगे हमारी मक्का लर्निंग सेंटर देखें, और यहाँ पर यानी कि हमारी मस्जिद का जो किनारे ये स्कूल भी होता है इसके साथ और सब कुछ है। रश बहुत ख़त्म हो गया लेकिन फिर भी है। ये रही हमारी मस्जिद और बड़े बड़े खूबसूरत गाड़ियाँ खड़ी हैं। मर्सिडीज़ का ये ट्रक जी बहुत मज़े की है, नई वाली अच्छी लग रही है और बड़ा अच्छा लग रहा है। ये देखें यहाँ पर आइसक्रीम का ट्रक भी है और इधर से मैंने बंद कर दिया। और ये देखें हमारी रौनक मस्जिद। पर ये रही हमारी ईद की प्लेट जो यहाँ पे हमें देते हैं। यहाँ पे बड़ा खूबसूरत लग रहा है, ये देखें सब ख़वातीन हैं। सबसे मिल लिया और अब यहाँ पर ऐलान हुआ आज की तीसरी नमाज, यानी कि हमने पहली 7 बजे थी, फिर 8:30 बजे थी और अब ये तकरीबन 10 बजे हो रही। तो इसको मैं पढ़ रही हूँ। तो अब यहाँ पर जूते उतार के ये सीढ़ियाँ चढ़ के और हमें अंदर जाके जूते उतारने पड़ेंगे और फिर देखती हूँ मुझे कहाँ जगह मिलती है नमाज की। A few moments later.
Rizwan, Assalamu alaikum, Eid Mubarak. How are you doing today for Eid? Alhamdulillah. How are you feeling in Makkah Learning Center? I'm feeling wonderful. We have 3 prayers today Yeah. in Makkah Learning Center. Yeah, And here, and we have over 3,000 people, alhamdulillah. mashallah. They're all happy and they meeting each other and we shaking hands and we networking for the benefit of the community in another county. Mashallah. Alhamdulillah. Mashallah. Later that same evening. बस फटाफट क्या किया, घर आते ही मैंने कपड़े चेंज किए, एक और लॉन का सूट पहना और अब मैं जा रही हूँ। आपको पता है कि अब मैं किधर जा रही हूँ? अब क्योंकि खाना देना है, कुछ बच्चे सब लोग और फैमिली इकट्ठी हो रही है, तो उनके लिए मैंने क्या क्या बनाया है ये भी मैं आपको दिखाती चलूँ। ये जनाब हम शुरू करते हैं स्वीट डिश से। तो ये थोड़ा सा भी प्लेटर सेट कर रही हूँ। दिस इज़ हमारे ये कोल्ड ड्रिंक और ड्रिंक्स, और ये साइबर टेक जो कि वन ऑफ मेरे बहुत बड़ी कंपनी है एंड वी हैव टू बी अवॉर्डेड टू दैम। और ये हमारे लिए बड़ा कुछ, ये बड़ा हमारी यूथ ही कैसा है, साइबर टेक इज़ वन ऑफ द कंपनी जो कि बड़ा हेल्प करती है लोगों की। एंड वी आर प्राउड ऑफ हिम। ही इज़ अ पाकिस्तानी मुस्लिम, ही इज़ डूइंग अ लॉट ऑफ गुड वर्क। सो उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया तो आई केप्ट इट इन द फ्लावर्स विद माई हार्ट। एंड लुक एट दिस, ये क्या है जनाबे आली, ये मैंने खुद सेट की है एंड 1 डे में सारा कुछ किया है। ये प्लेटर्स अभी मैं सेट करूँगी। एंड दिस इज़ द चीज़ केक एंड 1 केक मोर, एक और मैंने केक बनाया है, इसकी रेसिपी भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। आपको बताइए क्या है, ये बिगारी बैंगन। अभी मैं आपको किचन में, कुकिंग किचन में, टेबल इधर लगा दिया, एक टेबल उधर डाइनिंग में लगाया है, कुछ इधर लगा रही हूँ, और इसी तरह मैं आपको कुकिंग किचन में यहाँ पर मैं बताती हूँ क्या क्या बता रही हूँ। एक तो मैंने जनाब इधर लगाया हुआ है मैंने अपना चिकन टिक्का नीचे, और ये मेरे चावल को हो गया दम, और ये बोल रहा है और निहारी और पता नहीं क्या कुछ बनाया है। वाले दिन दिल चाहता है कि आप पीस पुलाव खाएं, इसलिए मैंने थोड़ा सा पीस पुलाव भी बनाया है दूसरे पुलाव के साथ, क्योंकि ये ज़रा अच्छा मज़े का बनता है और इसकी फ्लेवर बहुत अच्छी आ रही है। और ज़ाहिर दिल चाहता है कि ऐसी चीज़ खाएं जो थोड़ा सा डिफरेंट भी हो, मीट से अलग हो। ऊपर चूँकि भाप आ गई है, लेकिन इसकी भुनाई बहुत एहतियात से करनी होती है और बिल्कुल आपका पूरा का पूरा ऐसा होना चाहिए, यकजान हो जाना जी। ये जो है ये केक ईद का केक नहीं है, ये बच्चे लेके आए फादर्स डे का केक। और ये देखें, ये आज हामिद केक काटेंगे। अब हमने उनको यहाँ खड़ा किया और ये केक काटने लगे हैं। अब वो उनसे पहले भाई ये कैंडल भी तो ब्लो करनी है, वो तो दुआएं मांग रहे हैं बच्चों के लिए और केक काटने लगे हैं। बहुत मज़े का केक है। हैप्पी फादर्स डे है इनको, और अब इनको भी ज़िंदगी और सेहत दे और बच्चों के सर पे सलामत रखे। और सारे बापों को आज ईद के दिन फादर्स डे मुबारक हो और अल्लाह आपको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और केक काटा, मज़े की बात है, उन्होंने तो अपने ही मुंह में डाल लिया केक। दोस्तों, दुनिया के सब काम कर रहे हैं, लेकिन आज आपको पता है फादर्स डे है और आज मेरे वाले साहब की बरसी भी है। लेकिन जाने वालों के लिए यही है कि रब उनके दर्जात बुलंद करे और उनके लिए अच्छे मुकाम की हम दुआएं करते हैं। ज़ाहिर है वालिदैन को आप कभी भी भूल नहीं सकते, लेकिन चूँकि अब आज का दिन जो है वैसे भी बहुत अहम है इस लिहाज से, चूँकि ईद जो है ये हमारा उस तरह की खुशी है जिसमें हमारी रवायात के साथ साथ हमारी इखलाकी तौर पे भी हमारे अंदर कुछ इखलास और इसमें शेयरिंग और जो हमें सोसाइटी के अंदर हमारा मुकाम होना है उसकी भी हैसियत हमारी वाज़े करती है। तो अब वाले साहब के लिए मैंने अपने डैडा, आपको पता है मुझे बहुत दिल के करीब है और उनके लिए तो मैं बहुत हर वक्त दुआ करती हूँ और हर वक्त उन्हें मिस करते हैं। लेकिन चूँकि लाइफ इज़ कॉन्टिन्यूम, हम सब ने जाना है और हम समझते हैं कि हम अपने जाने वालों को याद ज़रूर करें, पर जो हैं उनकी इज़्ज़त और एहतराम करें। और इसलिए मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने अपने वालिदैन और अपने
जो मेरे बच्चों के दादी दादा थे उनके साथ भी बहुत ही प्यार के साथ और मोहब्बत के साथ वक्त गुजारा, तो दिल में कोई रिग्रेट नहीं है। अस्सलाम वालेकुम।